और ईरान के विदेश मंत्री अरागची की चेतावनी इस बीच सामने आई है। अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा ईरान, यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर चर्चा नहीं करेंगे, हम कूटनीति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। तो देखिए, अरागची ने चेतावनी दी है और साफ कहा है कि अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो बात करेंगे, युद्ध करना चाहता है तो हम युद्ध करेंगे, दोनों ही परिस्थितियों के लिए ईरान तैयार है। तो अमेरिका और ईरान के बीच मस्कट में शांति वार्ता हुई, लेकिन इस मंथन के बाद हालात और बिगड़ गए। ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ईरान के पास अब क्या विकल्प हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तेहरान के पास 3 विकल्प। पहला, न्यूक्लियर डील पर भरोसा देकर वार्ता करे, यह एक विकल्प के रूप में ईरान के सामने चॉइस है। दूसरा, अमेरिकी प्रतिबंधों को बिना शर्त ईरान मान ले। तीसरा विकल्प क्या है ईरान के पास, तो वो भी देख लीजिए, शर्त मानने से इनकार करे और युद्ध के लिए तैयार रहे। अरागची ने क्या कहा है ये देखिए। न्यूक्लियर संवर्धन पर कोई समझौता नहीं, पहली कंडीशन डाल दी है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। तीसरा, ईरान किसी दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? ईरान सरेंडर नहीं करेगा, अमेरिका को जवाब देगा। अमेरिका से हमला हुआ तो ईरान भी पलटवार करेगा। साफ साफ पता चलता है कि ईरान ने भी एक तरीके से लाइन खींच के रखी है। त्रिपाठी सर, अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या ईरान की खींची हुई किसी लाइन को क्रॉस करना चाहेगा? बात करे तो ईरान तैयार, युद्ध करे तो भी ईरान तैयार। बिल्कुल, एक चीज बड़ा क्लियर है कि ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर जो संवर्धन वाली बात है उसके बारे में जो भी बात करना है वो करेगा और एनपीटी के दायरे में करेगा। उन्होंने बड़ा साफ कर दिया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ये दोनों चाहते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं, उसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट, और उसके साथ ही साथ वो चाहते हैं कि जो टेररिज्म का मामला है, या वो कह रहे हैं कि जो ईरान हमेशा समर्थन देता आया है टेरर ग्रुप्स को, उनको हर तरह से मदद दे रहा है, वो भी जो है बातचीत के मामले में आए, जो कि ईरान नहीं चाहता है। और इसके साथ मैं याद दिला दूं, पिछले साल जून में जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो वहां पर उसने तकरीबन 550 मिसाइल्स दागी थी, जिसमें उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी थी और तकरीबन 1000 ड्रोन्स थे। तो उसके पास भी और काफ़ी कुछ पहुंच गए थे, डैमेज भी किया था इजराइल में, उनकी न्यूक्लियर साइट्स तक भी पहुंच गए थे। तो इसका मतलब ईरान जानता है कि उसके पास क्षमता है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। तो मैं अभी जो जलदत्ता कह रहे थे कि ये ईरान जो है उसके पास कैपेबिलिटी है कि अमेरिका का नुकसान कर सकता है। और आप ये समझिए कि गल्फ में जितनी अभी अमेरिकन की फ्लीट है, उनकी शिप्स आई हैं, उनमें से नेवल जो फ्लीट है, एक भी अगर डुबा दिया ईरान ने तो कितना बड़ा डैमेज या नुकसान अमेरिका के लिए होगा, उसको अपना मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा जी। तो ये अमेरिका भी जानता है, ईरान भी जानता है, इसलिए एक ही चीज है, बातचीत करें। जो आपने कहा, पहली बार में बहुत ज्यादा मामला नहीं सुलझा है, हो सकता है अगली जो बात होगी उसमें मामला कुछ लेकिन आगे अगली बढ़े। बातचीत से पहले ही इजराइल देखिए ईरान पर बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। त्रिपाठी सर, ईरान को लेकर इजराइल ने चेतावनी दे दी है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है ईरान, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है ईरान। इजराइल के विदेश मंत्री सार की तरफ से यह कहा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है ईरान, और ईरान को इजराइल दुनिया के लिए खतरा बताता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर।